चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का गुरुवार का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अगर गुरुवार की पूजा के साथ साथ इन 4-5 कार्यों को भी उस पूजा के साथ किया जाए तो निश्चित रूप से साईं बाबा की कृपा बनती है। और ये बातें साईं सच्चरित्र में भी मेंशन है। जब आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा उपदेश आपको प्राप्त होता है, कुछ ऐसे सार तत्व आपको प्राप्त होते हैं जो बाबा के इन उपायों के साथ साथ अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। आज सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि गुरुवार की जो पूजा होती है, जो गुरु का दिन है, हमारे सदगुरु साईनाथ का दिन है, तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए। देखिए, गुरुवार विशेष पूजा होती है, क्योंकि गुरुवार एक दिन आपको करना रहता है। तो क्या करना है? सबसे पहला चीज़, गुरुवार जब भी पड़े, हर गुरुवार को या अपना नियम बना ले कि यह चीज़ मुझे करना है। पहला चीज़, बाबा को भोग। देखिए, जब आप नहा धोकर स्वच्छ हो लें, स्वच्छ तन के साथ स्वच्छ मन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रद्धा और सबरी के साथ, सच्ची डिवोशन के साथ आप कोई भी कार्य करते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आपको प्रभु प्राप्त होते हैं। और साईं के 11 वचन में कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की अनुभूतियाँ आपको प्राप्त होती है। तो आज आपको यही बताना चाहते हैं कि इस गुरुवार की पूजा में सबसे प्रथम कार्य भोग है। कोई भी ईश्वर की आप पूजा करते हो, अगर भोग नहीं लगाते हैं तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए सबसे पहला कार्य, गुरुवार का दिन है तो खिचड़ी का भोग लगाएं। और उसके बाद डेली की पूजा में मिश्री किशमिश ड्राई फ्रूट रख लें, उसकी भोग लगाएं। थोड़ा सा लोटे में जल लें और उसके बाद क्या करें, उसमें तुलसी दल डाल दें, उसका भोग लगाएं। इस भोग को लगाने से क्या होता है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। बाबा को आप सभी लोग जानते हैं, आपने साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा कि बाबा जो मांग कर लाते थे उसको खिचड़ी बनाते थे और लोगों को बांटते थे। तो अन्नदान का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है साईं सच्चरित्र में। अन्नदान महादान बताया गया है। तो यहाँ पर बाबा की जब पूजा करें तो भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद जो खिचड़ी आप बनाएं तो पहला काम कि गरीबों दीन दुखियों को, बाहर लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण करिए। आपके आसपास कोई मंदिर हो, शिरडी जैसे साईं बाबा की कोई मंदिर हो, तो वहाँ पर क्या करें, खिचड़ी लेकर जाएं। जो भी लोग वहाँ मिले, प्रसाद के रूप में गरीब दीन दुखियों सबको जो भी लेना चाहे श्रद्धा से उसको आप वितरित कर दें गुरुवार को। इससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि अन्नदान महादान है। और एक चीज़ बता दें, जब इस अन्न का दान आप करते हैं और आत्मा में विराजमान हुआ ईश्वर, जो गीता में भी कहा गया है कि नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहति पावका ना चैनम क्लेदंत्यपो ना शोष्यति मारुता। मतलब इस आत्मा के अंदर विराजमान जो देव है, मतलब जो आत्मा है, वो अजर अमर है। उसको ना तो अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, ना पानी भिगो सकती है, ना तो उसको कोई भी अग्नि, जल, वायु, कोई भी चीज़ उसको टच नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब, उस आत्मा को तृप्त कैसे किया जा सकता है? केवल आपके द्वारा दिया गया वह अन्न ही तृप्त कर सकता है। और आत्मा ही कहती है कि वह आज इस व्यक्ति ने मुझे यह चीज़ दिया तो इसका कल्याण हो। मनुष्य अगर देखा जाए तो वह गलत भी हो सकता है, लेकिन जो आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद होता है, रोम रोम आप उसका, जो भी व्यक्ति आपका दिया हुआ अन्न ग्रहण करता है वह आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। चाहे वह आपका शत्रु ही हो, वह प्रसाद अगर ग्रहण करता है, वह भोजन आपके द्वारा दिया गया ग्रहण करता है, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त ही होगा। तो पहला काम भोग लगाएं और खिचड़ी का उसको वितरण करें, बाबा का जो गुरुवार का। उसके बाद साईं मंदिर में, किसी भी साईं मंदिर में जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, अपने घर की मंदिर में
एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। दूसरा कार्य आप जान लीजिए, मैंने कई ब्लॉग में यह बात बताया है, और दीप प्रज्वलित करने का महत्व जान लीजिए। बाबा खुद शिरडी में, आपने साईं सच्चरित्र पढ़ा होगा, मैं इसीलिए साईं सच्चरित्र का उदाहरण दे रहा हूँ कि बाबा का अगर आप ध्यान करते, कोई आपको बोलता है साईं बाबा, तो आपको दो चीज़ ध्यान आता। एक तो गरीबों दीन दुखियों के मसीहा, जीव जंतुओं के मसीहा, प्राणियों के मसीहा बाबा का यह हमारे जहन में उभर कर आता है जब साईं बाबा का नाम आता है। और दूसरा याद आता है दीप, क्योंकि बाबा एक दीप जरूर प्रज्वलित करते थे द्वारिका माई में, और एक टक उस दीप को निहारा करते थे, देखा करते थे। तो दीप जलाने का कारण क्या है? सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, आपके घर में आकर्षित होती है। और मैं एक चीज़ बता दूं, माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा साक्षात आप पर बनती है। और गुरुवार है भगवान विष्णु का भी दिन, तो विष्णु भगवान के श्री चरण कमल में माँ वैभव लक्ष्मी विराजमान है। तो मेरे कहने का मतलब है, एक दीप प्रज्वलित करिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद जब साईं बाबा की सब आप पूजा करते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन आरती, तो इस दीप को साईं बाबा का आरती करने के बाद पूरे घर में दिखाएं। और माताएं बहनें क्या करें, आंचल से अपने ऐसे ऐसे संभल के, मतलब दिक्कत कोई ना आए कि आंचल में कोई लौ पकड़ ले या कुछ, ऐसे संभाल के बाएं हाथ पे आप थाली रखें और दाहिने हाथ से ऐसे ऐसे पूरे बाबा को पहले दिखाएं, फिर उस दीप को अपनी तरफ दिखाएं, फिर पूरे घर में दिखा दें। अगर आंचल से ना करें तो एक पुष्प ले लें, पुष्प से बाबा की तरफ दिखाएं, फिर अपनी तरफ दिखाएं। पूरे घर में यह दीप दिखाने के बाद अगर शाम को यह दीप जला रहे हैं तो अपने मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर दें इस दीप को। और जब यह दीप शाम को, प्रति शाम को यह स्थापित हो जाता है, तो आपके घर में माँ वैभव लक्ष्मी भर भर के आती हैं। मैं कहता हूँ 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती है। अगर वास्तु दोष है तो वह दूर हो जाता है। घर में हमेशा सुख शांति वैभव संपन्नता आती ही आती है। साईं खुद इस एक दीप को प्रज्वलित करते थे प्रतिदिन। तो ये हो गया दूसरा कार्य। अब तीसरा कार्य आपको मैं बताऊं, बाबा हमेशा कहते थे कि समस्त मानवता पर आप दया करिए, क्योंकि बाबा ने जो कार्य किया मानवता के लिए किया, जीव जंतुओं के लिए किया। तो कहने का यह मकसद है दान। दान किस प्रकार से? जैसे आपने खिचड़ी तो अन्न दान किया ही, लेकिन दान किस प्रकार से? देखिए, वस्त्र दान करने से पहला कार्य क्या होता है? वस्त्र दान अगर आपका यथाशक्ति, मैं ये नहीं कहता यह सब आप करें, कुछ कार्य अगर आप पकड़ लेते हैं, 1-2 भी कार्य करते हैं, तो भी हमारा जीवन सद्मार्ग पर चलता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वस्त्र का दान, किसी भी साधु संत को वस्त्र दान करें। और गुरुवार को अगर दान करते हैं तो पीले वस्त्र का दान करें। पीला वस्त्र किसी गुरु को आप दान कर दें, किसी गरीब को आप दान कर दें। वस्त्र दान करने से शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है। अगर वस्त्र दान किया जाता है तो आपके आरोग्य, मतलब जो रोग होता है वह भी दूर होता है, क्योंकि वस्त्र कहाँ पहना जाता है? शरीर के ऊपर। तो शरीर के ऊपर जो कष्ट है वह ग्रह बाधा दूर होती है, गुरु की ग्रह उन्नत होती है। कुंडली में अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो गुरु ग्रह उन्नत करने के लिए आपको हल्दी का दान, आपको पीले वस्त्र का दान, आपको पीले फल का दान करना ही करना चाहिए। हर गुरुवार को आपको यह चीज़, हर गुरुवार तो वस्त्र दान नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार गुरुवार को जब यथाशक्ति बने, कुछ गरीबों को आप 2-4, 1-2 को ही वस्त्र दान करें, फल दान करें। गुरुवार को किसी भी मंदिर जाएं या घर परिवार के आसपास लोगों को फल का दान करें। इससे आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसकी फल की प्राप्ति भी आपको होती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ जरूर करें, जब भी साईं की पूजा करें तो एक काम अवश्य करना चाहिए, 1 लोटा जल जो मैं बताता हूँ लेकर के, लोटा जल हमेशा अपनी मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो लोटे में जल ज़रूर मिलेगा। और लोटा ना हो तो छोटा सा प्याली हो, वैसे तो तांबे की अगर प्याली हो, तांबे का चिम्मच हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूजा पाठ में तांबा का सबसे ज़्यादा, कॉपर जो होता है सबसे ज़्यादा मान्यता है, सबसे पवित्र बर्तन माना जाता है। तो आप क्या करें कि
तांबे का ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो ऐसे बताया आपको, लेकिन किसी भी पात्र में रखें और इसका चरणामृत के रूप में पूरे परिवार में वितरित करें। थोड़ा सा जल पूरे घर में छिड़क दें, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, प्रभु की कृपा आप पर बनेगी। ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें। और यहाँ पर आपको पांचवा कार्य मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन, साईं आरती जरूर करना चाहिए। ये बहुत ईजी है, 5 मिनट से 10 मिनट की पूजा है। एक बार आपका लय बन जाता है तो आप साईं चालीसा फटाफट कर लेते हैं, साईं बावनी पढ़ लेते हैं और साईं आरती और साईं चालीसा। 11 वचन को मैं एक चीज़ और कहूँगा, अपने जीवन में आप इसको धारण कर लीजिए। सुबह बिस्तर से उठने से पहले, सोने से पहले आपको 11 वचन पढ़ करके ही सोना चाहिए, 11 वचन बोल करके ही उठना चाहिए। सुबह सुबह अपने गुरुदेव का दर्शन करिए, अपने माता पिता का दर्शन करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस धरा पर ग्रह बाधा आपको दिक्कत नहीं कर सकती। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि बाढ़ें पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर्म में। जैसे खेती अपने कर्म से उपजता है, इसी प्रकार से धर्म करने से, यज्ञ याजन हवन पूजन करने से आपके पुत्र पुत्रियां बढ़ती हैं। जो माता पिता अपने द्वारा यज्ञ याजन हवन पूजन कराते हैं, उनके पुत्र पुत्रियां निरंतर प्रगति के तरफ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो है निश्चित रूप से हम आपके लिए हैं। जो हम कर सकते हैं निश्चित करेंगे। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। और एक चीज़ कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।